दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कारण लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। विकास की दौड़ में शामिल शहरों की जनता जहरीली दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कारण हाल बेहाल होना हर साल की कहानी बन गया है। आलम यह है कि विकास की दौड़ में शामिल शहरों की जहरीली हवा गंभीर बीमारी को दावत दे रही है। AQI का मीटर हवा में जहर के आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। हरियाणा के कैथल और भिवानी में छाई स्मॉग की चादर की परत बयां कर रही है कि देश की राजधानी से सटा हरियाणा प्रदूषण के कहर से अछूता नहीं है। पीछे की तस्वीरों में दिख रहा है ये नज़ारा किसी धुंध या कोहरे का नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण का है, स्मोक का है, धुएं का है। आप देख पाएंगे चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक ग्रामीण इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर पूरी तरह से आप देख पाएंगे किस तरह से धूल व धुएं के कण जो है पूरे वातावरण में कायम है, व्याप्त है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो प्रदूषित होता देखा जा रहा है। और इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 शहर हरियाणा के हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीली हवा में सांस लेने का सिलसिला दिवाली के बाद से अगले साल फरवरी मार्च तक चलता रहता है, जिसके कारण लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी, सांस लेने में परेशानी, स्किन प्रॉब्लम, आंखों में जलन, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम जैसी गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को जहरीली हवा के संकट से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बाहर जाते समय मास्क लगाएं, बाहर से आकर चेहरे को साफ करें, घर में एयर प्यूरिफायर लगवाएं, रोजाना योग मेडिटेशन करने की सलाह भी हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से दी जा रही है। इसके अलावा सुबह के समय फ्रूट खाने और घर में इंडोर प्लांट्स लगवाने का भी सुझाव दिया जा रहा है। कैथल में लगातार हवा जहरीली होती जा रही है। बात करें एयर क्वालिटी की तो 310 के पार जो कैथल की एयर क्वालिटी है पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ बता दें कि जो हवा है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। आम जन की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें तो सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आँखों में जलन और काफ़ी ऐसे जो वायरल है इन्फेक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। मैं मौजूद प्रदूषण के लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण लोगों को सतर्कता बरतने के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। प्रदूषण के प्रकोप से पनपती गंभीर बीमारियों से बचने के लिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके अलावा आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी से बचने के लिए भी कहा जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को फ्रिज में रखा हुआ खाना खाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही लोगों को बाहर जाते समय निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का सुझाव दिया जा रहा है। आसमान में फैली धूल और धुएं की चादर से लोगों को निजात कब मिलेगी, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। बात दिल्ली की करे, एनसीआर क्षेत्र की या करनाल जिले की, प्रदूषण की मार से अब लोग बेहाल हैं। करनाल जिले के AQI लेवल की बात की जाए तो करनाल जिले का AQI लेवल जो औसतन है वो 257 के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि करनाल के सेक्टर 12 और सेक्टर 7 में ये AQI लेवल 300 के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। तो AQI लेवल संकेत दे रहे हैं कि करनाल की आबो हवा जहरीली है, इसमें धूल और धुएं के कण हैं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। हालांकि ग्रेड 4 लागू है, कुछ एहतियात के कदम भी उठाए गए हैं, स्कूलों को बंद किया गया है, उसके बावजूद लोगों को इस प्रदूषण की मार से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। नवंबर महीने की बात की जाए तो बीते 22 दिनों में अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब लोगों को साफ और स्वच्छ हवा सांस लेने के लिए मिली हो, यानी कि प्रदूषण की वजह से आबो हवा लगातार जहरीली रही है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि दिल्ली एनसीआर की जनता को पॉल्यूशन से छुटकारा कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ज्यादा जानकारी लेंगे, गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ चुके हैं, कृष्ण जिंदल भी कालावाली से जुड़े हैं।
गगन, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल एक्यूआई लेवल कितना है और क्या अभी जिस तरीके से ग्रेड 4 लागू किया गया, रोकथाम के बाद क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल तविष्का, इस जी। समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन एक्यूआई लेवल 254 दर्ज किया गया है। जी। देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ग्रेड 4 लागू करने के बावजूद भी जो नियम है उसका पालना नहीं हो रही है, नियमों को तोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी भी कूड़े के ढेरों में जो आग जलती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जो है किसानों के द्वारा जो परालियों में आग लगाई गई थी, उसके बाद एक्यूआई लेवल जो है देखिए लगातार बढ़ा ही है। दशहरे के बाद से जिस तरीके से दशहरा, दिवाली और धान की कटाई के बाद जिस तरीके से हर साल एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ता है कि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार सुबह के समय में अक्सर जो लोग भी सैर करने के लिए जाया करते थे वो अब अपने घरों में ही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए या खांसी या गले में इन्फेक्शन की बात की जाए, इस तरह के केसेस लगातार जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए या तमाम जो दिल्ली से सटे एनसीआर जो इलाके हैं, हरियाणा के जो शहर हैं, उनमें भी एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि जनता बेहाल हो चुकी है। जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि कब इस पोल्यूशन से जो है निजात जो है पा सकेंगे। लगातार अब जो लोग हैं वो अपने फेस पर जो है मुंह पर मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर बाइक पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे तो कहीं ना कहीं गोगल्स का जो चश्मे का प्रयोग जो है जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखिए, हर साल का ये इन्हीं दिनों के अंदर जब धान की कटाई होती है ये और दिवाली का त्योहार आता है, उसके बाद जो पोल्यूशन एयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो लगातार इस कदर बढ़ता है कि आम जनता को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अभी देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि कब इस पोल्यूशन से जो है निजात पा सकेंगे, क्योंकि एयर क्वालिटी इस कदर लगातार बढ़ रही है। अभी कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो एक लेवल 254 दर्ज किया गया। तमाम जो पंजाब से सटे शहर है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, इन जिलों का एक्यूआई लेवल इस कदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी डॉक्टरों के द्वारा भी जो एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान रखें और गर्म पानी या कोसा पानी का सेवन जरूर करें। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं गगन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, पॉल्यूशन का जो स्तर है उसमें कोई भी रोकथाम नहीं दिखाई दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, कृष्ण जिंदल भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण, फिलहाल कालावाली का जिक्र करूंगी, वहां पर एक्यूआई लेवल कितना है? जिस तरीके से आप पहले भी जानकारी देते हैं कि वहां के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी ज्यादा असर जो है प्रदूषण का देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कालाबाली की बात करें तो कालाबाली शहर के अंदर भी जो प्रदूषण है उसकी मार देखने को मिल रही है, क्योंकि कालाबाली का जो एरिया है वो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है और वहां पर धान की फसल ज्यादा पाई जाती है और उस तरीके से जहां पर पराली जलाने का केस भी सामने आए हैं। अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे 20-22 मामले किसानों पर दर्ज किए गए हैं, क्योंकि जो पराली जलाने का कार्य है वो प्रशासन की तरफ से किसानों को जागरूक भी किया गया था उस तरीके से, लेकिन किसान फिर भी कहीं ना कहीं वो पराली जलाने का कार्य कर रहे हैं उस तरीके से जहाँ पर प्रदूषण का फैलना एक खास हो गया है। और उस तरीके से जहाँ पर प्रदूषण की बात करें तो दिन के अंदर प्रदूषण थोड़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन जैसे सुबह और शाम का आगमन होता है तो उस तरीके से जहाँ पर प्रदूषण की मार देखने को मिलती है और प्रदूषण की वजह से जहरीली हवा की वजह से जहाँ पर एक वायरल बुखार भी चला हुआ है, उस तरीके से जहाँ पर वायरल बुखार की चपेट में जहाँ पर आम जन काफी संख्या में आए हुए हैं, उस तरीके से जहाँ पर जो सांस की दिक्कत है और आंखों में जलन की दिक्कत है वो भी आमतौर पर ज्यादा पाई गई है। चलिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो पराली का जिक्र कर ले, हम जलाने का, कूड़े करकट का जिक्र कर ले, या फिर अन्य चीजें जो फैक्ट्रियों से, चिमनियों से धुआं निकलता है, उससे भी लगातार पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें, हरियाणा का, या फिर खासतौर पर दिल्ली का हम जिक्र करें। लगातार पॉल्यूशन के लेवल में बढ़ोतरी ही नजर आ रही है। कहीं ना कहीं रोकथाम के बावजूद भी कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा।